हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि फोर्साज से जो हम लोग अर्निंग करते हैं उसको इंडियन करेंसी में बदल के कैसे हम अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं वो अमाउंट को। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में हमारी अर्निंग है और ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हमें हमारा इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। ये हमारे देखिए यहाँ 31.33 डॉलर करके हमारे पास अर्निंग है। और आप इसमें हमारे पास कुछ और भी कॉइन पड़े हुए हैं, है ना। ये इस तरीके से इसका इंटरफेस खुलता है। यहाँ से हमको इस वॉलेट से आपको ले जाना होगा, है ना, बाइनेंस ऐप में। बाइनेंस एक एप्लीकेशन है जो कि एक्सचेंजर के तौर पे काम करता है और आपको उस एक्सचेंजर में जाके लेके जाना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे और सेंड में क्लिक करेंगे तो हमको सेंड क्या करना है, सेंड हमको बाइनेंस BUSD सेंड करना है। तो यहाँ सेंड करने के लिए सबसे पहले हमको बाइनेंस में जाना है। ये देखिए हमारा बाइनेंस एप्लीकेशन है। ये बाइनेंस एप्लीकेशन को हम लोग पहले इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से जा करके। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ और इसमें अकाउंट बना के रखा हूँ। तो ये देखिए हमारा बाइनेंस ओपन हो रहा है और बाइनेंस का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, आप देख रहे होंगे। ये इंटरफेस हमारा बाइनेंस का है और इस तरीके से आपको ये देखना होगा कि ये वेरीफाई है या नहीं है। तो वेरीफाई देखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ देखिए एक सिंबल है यहाँ पे, एक उसको क्लिक करना है। और वो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ अकाउंट का जो सिंबल है उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये क्या है कि नहीं है ये हमारा एक्टिवेट। तो उसमें जाके क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ लिख रहा है वेरीफाई, है ना। वेरीफाई लिख रहा है, मतलब कहने का मतलब कि ये वेरीफाई है हमारा आईडी। और वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ कुछ डिटेल्स, कुछ अकाउंट्स वगैरह डालना होता है। जैसे पैन कार्ड आपको डालना है, उसके बाद आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा। उस तरीके से फिर आप यहाँ जाके ये वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। बहुत ही इजी है, ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है। अगर ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट में बताएं या तो फिर मैं इसके रिलेटेड वीडियो में बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं वहाँ वॉलेट में जाऊँगा। यहाँ देख रहे होंगे सबसे नीचे एक होम है, मार्केट है, ट्रेड्स है, फीचर एंड वॉलेट है। तो वॉलेट में हम यहाँ सबसे पहले डिपॉजिट लेंगे। डिपॉजिट कहाँ से? ये डिपॉजिट हम लेंगे ट्रस्ट वॉलेट से। ट्रस्ट वॉलेट से तो हमको डिपॉजिट वहाँ क्या में था, बाइनेंस पे एक BUSD में था। तो BUSD हमें लेना है तो हम क्लिक करेंगे BUSD क्लिक करने के बाद हमारा इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। और हमारा जो बाइनेंस चेन जो है वो BP20 में है। जब भी आप सेलेक्ट करेंगे BP20 करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमारा जो अर्निंग होता है फोरसाग का वो BP20 में देता है। तो हमको BP20 में करना है हमेशा क्लिक। और BP20 में क्लिक करने के बाद देखिए हमारा इस तरीके से फिर दोबारा इंटरफेस खुलता है। ये हमारा एड्रेस आ जाता है और ये एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है। ये देखिए यहाँ कॉपी का ऑप्शन दे रहा है। इसको कॉपी करने के बाद आप क्या है कि कॉपी के क्लिक करने के बाद आप कॉपी हो जाता है। और ये कॉपी करके आप कहीं रख लीजिए, जैसे इंपॉर्टेंट कहीं व्हाट्सएप वगैरह में पेस्ट कर लीजिए, या तो फिर आप डायरेक्ट जाके, आप देखिए मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ से मैं कॉपी कर लिया हूँ। अभी हमारा यहाँ कोई भी देखिए यहाँ बहुत अर्निंग नहीं है। अगर देख रहे होंगे तो 0.525145 है। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ इसमें देखिएगा कि ये क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद मैं उसी तरीके से यहाँ सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ एक ऑप्शन है जो कि आप सब देखेंगे, है ना। तो ये देखिए हमारा सेंड का ऑप्शन है। सेंड पे जाते ही हमें सेंड क्या करना है, बाइनेंस पे एक BUSD करना है। तो मैं सेंड पे गया, वो एड्रेस जो मैं कॉपी किया था यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पेस्ट का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब हमें कितना BUSD लेना है, तो मैं मैक्सिमम क्लिक कर देता हूँ। मैक्स पे होगा कि ये सारा BUSD आ जाएगा, ठीक ना। तो ये मैक्सिमम पे आ गया। अब यहाँ क्या है कि मैक्स पे आ गया और अब मैं 28 BUSD लेना चाहता हूँ। 28 BUSD वहाँ एड्रेस में डाल दिया। तो यहाँ मैं एक आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसके कंटिन्यू का ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके का फिर से दोबारा इंटरफेस आएगा और ये कुछ अपना प्रोसेस कर रहा है। हाँ देखिए यहाँ से फिर आप ये माइनस कर रहा है आपका, तो आप यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका जो भी एप्लीकेशन का पासवर्ड होगा वो फिल करना होगा। दोबारा ये मांग रहा है तो ये हो गया, ठीक ना, ये अप्रूव हो गया। और अब देखेंगे तो वहाँ ये चला जाएगा। अभी यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जाता हूँ मैं ट्रस्ट वॉलेट पे और ट्रस्ट वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 1 मिनट लग सकता है ना। और 1 मिनट के अंदर आपका ये हो जाता है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ, अभी देखिए ये हमारा
ट्रस्ट वॉलेट है, मैं बाइनेंस में जाता हूँ और बाइनेंस में जाने के बाद यहाँ मैं फिर से चेक करता हूँ कि वो आया या नहीं आया है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश होने के बाद अगर आया होगा तो यहाँ अपडेट आ जाएगा, है ना। और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, कभी कभी एक आध मिनट लग जाता है ना। तो मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में कि वो हमारा प्रोसेसिंग हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो दोबारा मैं ट्रस्ट वॉलेट में जा रहा हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हमारी इस तरीके से वो इंटरफेस खुलता है। ट्रस्ट वॉलेट में गया और ट्रस्ट वॉलेट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से कट गए हैं। देखिए यहाँ 31 था, 33 कुछ था, देखिए यहाँ 31 था। तो देखिए यहाँ से कट चुका है, तो अब बाइनेंस में जा चुका होगा। बाइनेंस में मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद देखिए यहाँ, देखिए वाओ, देखिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आ गया है। अब इसको ये स्पॉट में होगा, सॉरी हाँ स्पॉट में है, तो इसको हमको फंडिंग में लाना होगा। फंडिंग में लाने के लिए यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ आपको ये वाला देख रहे होंगे, ये जो है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही ये फंडिंग में आ जाएगा और यहाँ हमें सेलेक्ट करने के लिए बीटीसी जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बीटीसी नहीं, हमारे पास बीयूएसडी है तो बीयूएसडी सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट में यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक मैक्स है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही मैक्स पे क्लिक करते हैं मैक्सिमम हो जाता है और यहाँ हम कन्फर्म देख लेते हैं सारा कुछ सही है या नहीं। हाँ, तो कन्फर्म पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कन्फर्म में जैसे ही करते हैं ये हमारा फंडिंग में आ जाता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फंडिंग में आ गया। वाह गजब। तो इस तरीके से फिर अब होम पे जाता हूँ। यहाँ देखिए ये होम है और होम पे जाते ही मैं इसे नीचे स्लाइड करूँगा तो देखिए यहाँ एक P2P का ऑप्शन है। P2P का ऑप्शन है, देख रहे होंगे, है ना। इसे P2P का ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, इसको सेल करना है। हमारे पास BUSD है, सेल करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक ऑप्शन है हमारे पास है सेल करने का और एक है हमारे पास बाय करने का। देखिए एक सेल करने का है और एक बाय करने का है। तो हमें क्या है कि हमको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए ये सेल का ऑप्शन आ जाता है। अब हमें करना कितना है, 28 BUSD सेल करना है। मतलब 28 BUSD सेल करना है, मतलब यही 2 BUSD है तो BUSD को सेलेक्ट करना है। तो BUSD में गए, BUSD में जाने के बाद फिर देखिए यहाँ से सेल पे है, हम लोग है सेल पे और BUSDT को अब सेल करेंगे। तो BUSDT पे देखेंगे कि कौन सा कहाँ कितना पे दे रहा है। तो चलिए ये सब ठीक है। हाँ, मैं सबसे पहले वाले को चेक करता हूँ कि ये कितना देर में हमें ट्रांसफ़र करेगा, देख लेता हूँ। ये लगभग 2-3 मिनट के आसपास में क्लियर कर देगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इस तरीके से मैं यहाँ देखूँ तो इसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। P2P करके यहाँ सेल BUSD में जाना है। BUSD के बाद BUSD में जाके सेल पे जाना है। सेल पे जैसे ही जाते हैं हम इसको सेल करते हैं। बहुत सारा यहाँ ऑप्शन है, आप जिसे भी चाहें दे सकते हैं। ये देखिए कितना देर में दे रहा है, ये लगभग 6 मिनट ले लेगा। इसको नहीं, इससे नहीं सेल करना है मुझे। तो हमें देखना है कि सेल जो फास्ट करे मैं उन्हीं को दूंगा, ठीक ना। जल्दी से जो हमें रिटर्न दे दे। ये लगभग 31 मिनट ले लेगा, इसको नहीं देना है ना। तो यहाँ मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। फ़िल्टर क्या है कि हमें 2000 तक का हमें चाहिए। तो 2000 का देखिए कि कौन से लोग हैं यहाँ। हाँ, कितना देर में देता है। पेटीएम अगर देखें तो ये भी इसका टाइमिंग ठीक है, इसको मैं सेल करता हूँ। ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। ऐप ग्लेज में जाते हैं, ऐप ग्लेज में देखते हैं क्या है इसका टाइमिंग। इसका भी सही टाइमिंग है। चलिए ऐप ग्लेज में जाते हैं, ऐप ग्लेज में सेल करते हैं। चलिए ये शायद ले लेगा। हाँ, ये सेल करते हैं। यहाँ मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ सिलेक्ट पेमेंट मेथड, देखिए यहाँ सारा कुछ ये दिया हुआ है, आपको किस में लेना है। चलिए मैं अकाउंट में ले लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ ज़ीरो फी पे क्लिक करूँगा, सेल विद ज़ीरो फी, तो ये देखिए हमारा सेल विद ज़ीरो फी सेल हो रहा है ना। और ये देखिए हमें पेमेंट के लिए अब देखिए यहाँ से हमें चेट करना है, ठीक ना। यहाँ चेट का ऑप्शन दे रहा होगा, पेमेंट रिसीव। हाँ देखिए ये चेट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ हम लिखेंगे हाय आई एम ऑनलाइन, लिखिए हाय आई एम ऑनलाइन और इसे सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे, ठीक ना, वो उधर से रिस्पांस देगा। हमारे पास चेट में अगर देखें तो इनका चेट से अगर देखते हैं तो यहाँ ये लिखता है, हाँ हमारे पास शायद पैसा आ गया, ठीक ना।
ये हमें मैसेज भी किया कि भाई मैं आपको पैसा भेज चुका हूँ, आप चेक कर लो एक बार। देखिए यहाँ लिखा भी है, थोड़ा ये स्लाइड नहीं हो रहा है कोई कारणवश। तो मैं अब अकाउंट पे जाता हूँ, वहाँ मैं चेक करता हूँ, या तो फिर मैसेज एक आया है मैं उसे चेक करता हूँ। देखो मैं मैसेज क्या है। वाह देखिए अमाउंट ये हमारा क्रेडिट हो गया, देख रहे होंगे। तो क्रेडिट हो गया, तो अब मैं वहाँ जाके कंफर्म कर दूंगा कि हाँ हमारे पास आ गया है। तो यहाँ जैसे ही जाएंगे फिर बाइनेंस ऐप में, बाइनेंस ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ बता देना है कि हमारे पास पेमेंट आ गया है। तो यहाँ पेमेंट रिसीव में कर देंगे। पेमेंट रिसीव में यहाँ 2 टिक करने का, आई हैव नॉट रिसीव। अगर पेमेंट नहीं आया है तो पहला वाला रिसीव क्लिक करिए, अगर आ गया है तो दूसरा वाला क्लिक करके आप यहाँ से कंफर्म कर दीजिए इसको। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका ये पेमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक ना। उसके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ हमारा पेमेंट हो गया है। और इस तरीके से आप टोटल अगर देखें तो इसका ये सब कुछ बहुत ही आसान है। और इस तरीके से हम इसे एस पे क्लिक करके यहाँ मेक ये पेमेंट में पेमेंट रिसीव में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंफर्म करेंगे। जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे कि पेमेंट हम मेक ये पेमेंट रिसीव पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ कंफर्म का ऑप्शन देगा। देखिए ओटीपी आएगा हमारे नंबर पे, जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर होगा। रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आते ही आप देखिए, मैं ओटीपी देख लेता हूँ कि आया क्या है। हाँ चलिए मैं इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आके इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट जैसे ही करता हूँ सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट होते ही ये हमारा पेमेंट चला गया, डन हो गया, है ना। तो ये देख रहे होंगे कि हमारा पेमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो गई। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेमेंट हम लोग ले सकते हैं। यहाँ डन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास पेमेंट तो पहले आ गया था, ये बहुत बढ़िया हमें दिया, तो इसे पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ चेक करेंगे, हम अपने वॉलेट पे जाके, तो वॉलेट में देखिएगा कि यहाँ वॉलेट पे आपका 0 हो गया होगा, है ना। आप चेक करेंगे और हमारे पास वहाँ पैसा अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। देखिए यहाँ 0 हो गया, है ना। हमारे पास यहाँ 28 BUSD था। तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रोसेस में आप इस विड्रॉल कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी और भी हो तो हमें डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हिंट करूँगा, बताऊँगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।